हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले, प्रीवियस ईयर पजल्स करने वाले, जो कि आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में पूछे गए थे। आईबीपीएस क्लर्क प्रीवियस 3 सालों में पूछे गए थे, 2023 के पेपर में, 2022 के पेपर में एंड 2021 के पेपर में। ठीक है, तो प्लीज अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे, प्रीवियस पजल्स नहीं देखे, तो प्लीज एक बार देख लीजिए। तो आज हम काफी इंटरेस्टिंग पजल करने वाले, लेवल देखने वाले। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 314 है एंड आज की पजल नंबर 1 है। तो एवरी पजल सॉल्व करने के लिए आपको एक एक मिनट का समय दूंगा, क्योंकि एक एक मिनट में क्लरिकल के पजल बन जाते हैं, 1 से 1.5 मिनट में। तो एवरी पजल सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का समय दे दूंगा। 1 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, 7 पीपल है, कुछ ना कुछ नाम हो गया, वॉच मूवीज ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ फ्रॉम मंडे टू संडे। तो मंडे से लेके संडे तक 7 दिन हो गए मंडे, उसके नीचे आ जाएगा ट्यूसडे, फिर आ जाएगा वेनसडे, फिर आ जाएगा थर्सडे, फिर आ जाएगा गाइज यहाँ पे फ्राइडे, फिर आ जाएगा सैटरडे एंड सबसे लास्ट में आ जाएगा संडे। तो सेपरेट कर देते ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कौन सा बंदा कौन से डे में आने वाला है। वेनसडे को सेपरेट कर दिया, थर्सडे को सेपरेट कर दिया, एक सेकंड, थर्सडे को सेपरेट कर दिया, फ्राइडे को सेपरेट कर दिया, सैटरडे को सेपरेट कर दिया, संडे को सेपरेट कर दिया। तो चलिए गाइस आप यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन करते हैं। अच्छी तरह से कंडीशन नोट डाउन करेंगे, कंडीशन मर्ज कैसे करना है, लिंक कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, सभी चीजें हम देखेंगे, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यफ वॉच ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर थर्सडे, थर्सडे के बिफोर यफ आता है तो एक तो वेनसडे को आता होगा, एक तो ट्यूसडे को, या फिर एक तो मंडे को आता होगा। ठीक है, सी वॉच इमीडिएटली बिफोर एप, एप के इमीडिएटली बिफोर सी है, इसका मतलब यफ यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि एफ के इमीडिएटली बिफोर सी निकालने के लिए जगह नहीं है। तो एक तो एफ यहाँ पे आ सकता है तो सी यहाँ पे आ जाएगा, या फिर एफ यहाँ पे आ सकता है तो सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, एज मेनी पीपल वॉच बिफोर सी एज आफ्टर ए। सी के बिफोर कुछ भी नहीं है तो ई के आफ्टर कुछ नहीं होगा, सी के बिफोर एक है तो ई के आफ्टर एक आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, ए वॉच इमीडिएटली बिफोर डी। तो ए कहाँ पे वॉच करता है, इमीडिएटली बिफोर डी, मतलब डी के इमीडिएटली पहले। आगे क्या बोला है, ओनली 2 पीपल वॉच बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में 2 पीपल है तो ए से 2 पीपल छोड़ने के बाद बी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, जी वॉच बिफोर बी बट आफ्टर ए। जी कहाँ पे होगा, जी जो होगा बी के बिफोर में होगा। ठीक है, जी कहाँ पे होगा, बी के बिफोर में होगा, बट ये जो जी है ए के आफ्टर में होगा। एंड ए एंड बी के बीच में कितने बंदे दिख रहे हैं आपको, ए एंड बी के बीच में 2 बंदे दिख रहे हैं। ए एंड बी के बीच में 2 बंदे एंड ए एंड बी के बीच में जी भी है एंड ए के जस्ट इमीडिएट नीचे डी भी है। तो ए आ जाएगा यहाँ पे, ए के एंड जी बी के बीच में 2 पर्सन है तो ए के जस्ट इमीडिएट नीचे आ जाएगा डी, एंड ए एंड बी के बीच में कौन था, जी था, तो जी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस आपको वैकेंट चाहिए। पॉसिबिलिटी नंबर 2 में 4 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट दिख रहे, क्या बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो बी आ जाएगा यहाँ पे, बी के ऊपर जी आ जाएगा यहाँ पे, डी आ जाएगा यहाँ पे एंड ए आ जाएगा यहाँ पे। टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। चलिए अब नेक्स्ट पजल करते हैं, सेट नंबर 315 करते हैं एंड आज की पजल नंबर 2 करते हैं। ये भी पजल सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा।
आई होप कि आपका सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन करते हैं। क्या बोला है? 6 पर्सन से कुछ ना कुछ नाम हो गए ऑफ डिफरेंट हाइट्स। क्यू टॉलर देन बोथ आर एंड यू। ये जो क्यू होगा आर से भी टॉलर है, आर से भी टॉलर है एंड किससे टॉलर है? एंड यू से भी टॉलर है। ठीक है, आर एंड यू दोनों से टॉलर है। आगे क्या बोला है? पी इज टॉलर देन यू बट शॉर्टर देन आर। पी क्या होगा? यू से तो टॉलर होगा, यू से तो टॉलर होगा, बट किससे शॉर्टर होगा? आर से शॉर्टर होगा। तो आर बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है? ओनली वन पर्सन इज शॉर्टर देन टी। टी से सिर्फ एक ही बंदा शॉर्टर है। तो 6 5 4। ठीक है, सबसे पहले अरेंज कर लेते 6 5 4 3 2 1। सबसे नीचे वाला बंदा कम हाइट का होगा, सबसे ऊपर वाला बंदा ज्यादा हाइट का होगा। टी से एक बंदा कम हाइट है। ठीक है, ओनली वन पर्सन इज शॉर्टर देन टी। इसका मतलब टी से सिर्फ एक ही बंदा क्या होगा? शॉर्टर होगा। ठीक है, तो टी के नीचे एक ही बंदा निकालेंगे जो कि सबसे शॉर्टर होगा। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे एस इज नॉट द हाइएस्ट अमंग ऑल। एस हाइएस्ट नहीं है तो एस के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। आगे क्या बोला है? एज मेनी पर्सन टॉलर देन पी एज शॉर्टर देन यू। पी से जितने टॉलर है उतने यू से क्या है? उतने यू से क्या है? शॉर्टर है। आगे क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ पी एंड आर इज 8 सेंटीमीटर। पी एंड आर के हाइट का डिफरेंस क्या होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल है। आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है एंड द हाइट ऑफ द थर्ड टॉलेस्ट पर्सन इज 154 सेंटीमीटर। फर्स्ट टॉलेस्ट, सेकेंड टॉलेस्ट, थर्ड टॉलेस्ट पर्सन की हाइट कितनी होगी? 154 सेंटीमीटर होगी। तो चलिए अब अरेंज कर देते गाइज। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कंडीशन कैसे नोट डाउन करनी है। अब गाइज आपने एक चीज नोटिस की है क्या? आपको क्या चाहिए? आर एंड यू के भी ऊपर क्यू चाहिए। आर के भी ऊपर यू चाहिए। इसका मतलब यू, क्यू कहाँ पे आ जाएगा? यू आ जाएगा, क्यू आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्यू के नीचे कितने बंदे चाहिए? 1 2 3 बंदे चाहिए। क्यू के नीचे 3 बंदे चाहिए। तो क्यू को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो 1 2 एंड 3 बंदे रखने के लिए तो जगह है, बट एस रखने के लिए तो एक ही जगह बचेगी। एंड यहाँ पे एस आ सकता है कि? यहाँ पे एस बिल्कुल नहीं आ सकता। इसका मतलब 101% क्यू टॉप पे ही आने वाला है। क्यू आ जाएगा यहाँ पे। अब क्यू के नीचे भी मुझे क्या चाहिए? क्यू के नीचे भी आर पी एंड यू चाहिए, बट पी एंड यू में ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया है। अगर मैंने यहाँ पे पी को रख दिया, यहाँ पे पी को रख दिया, सॉरी सॉरी, यहाँ पे पी नहीं रख सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे क्यू के नीचे आर भी तो चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे पी वैसे भी नहीं रख सकता, क्योंकि क्यू एंड पी के बीच में, क्यू एंड पी के बीच में आर चाहिए, तो एक बंदा तो रखना ही चाहिए। ठीक है, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर मैं यहाँ पे पी को रखता हूँ तो पी के ऊपर कितने दिख रहे? 1 एंड 2 पर्सन दिख रहे। तो यू के भी नीचे 1 एंड 2 पर्सन, 1 एंड 2 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे यू आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है गाइज। तो पी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, पी के लिए यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? पी के लिए यहाँ पे एक जगह मिल जाएगी। अगर मैंने पी को यहाँ पे रख दिया तो पी के ऊपर कितने दिख रहे? 1 2 एंड 3 दिख रहे। तो क्यू के भी नीचे 1, सॉरी, यू के भी नीचे 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यू आ जाएगा यहाँ पे। बट यू के तो नीचे पी हो गया, बट हमें तो यू के ऊपर पी चाहता। इसका मतलब पी यहाँ पे नहीं आ सकता। तो 101% पी कहाँ पे आ जाएगा? 101% पी आ जाएगा यहाँ पे। पी एंड क्यू के बीच में आर आ जाएगा यहाँ पे। पी के ऊपर 2 पर्सन है तो यू के नीचे भी 2 पर्सन एंड एस रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। पी एंड आर के बीच में 8 का डिफरेंस है। पी एंड आर के बीच में 8 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 146 मिल जाएगा। आर कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 162 सेंटीमीटर मिल जाएगा, क्योंकि आर की हाइट ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि ऊपर वाले बंदे टॉलर है एज कम्पेयर टू नीचे वाले बंदे। ठीक है, सिक्स बंदा क्या होगा? क्यू सबसे बड़ा होगा, उसके नीचे आर, फिर पी, फिर यू, फिर टी, फिर यस। इतनी सभी को समझ में आ गई चीजें। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी। तो चलिए अब नेक्स्ट पजल करते हैं। आज की पजल नंबर 3 एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 316 करते हैं। ये भी पजल सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा। 1 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका सॉल्व हो गया होगा।
क्या बोला है? 8 पीपल है, कुछ ना कुछ नाम हो गए, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सभी के सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। एक सर्कुलर टेबल होगा तो इससे मैं थ्रेड मेथड से बनाने वाला हूँ, लाइन मेथड से बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक सेकंड, यहाँ पे सबसे पहले तो लाइन बना लेते हैं। एक लाइन बना लेते हैं जो कि क्या होगी? 8 पर्सन्स की लाइन होगी। ठीक है, 8 पर्सन्स की एक लाइन होगी, उसमें लाइन में 8 पर्सन्स बैठेंगे। तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर्सन्स आ जाएंगे। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी के बीच में ओनली 2 पीपल बैठते हैं। अब आगे क्या बोला है? बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। सी के फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में कौन होगा? सेकंड टू द राइट में बी होगा, तो बी को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है? ई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के थर्ड टू द लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में कौन होगा? थर्ड टू द लेफ्ट में ई होगा, तो ई को बना लेते हैं। वैसे भी सी के राइट में कौन है? सी के राइट में बी है एंड सभी बंदों का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब सी ऊपर देख रहा है तो बी भी ऊपर देखेगा। एंड बी का लेफ्ट क्या हो जाएगा? बी का लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ई मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे आगे बोला है एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ई के सेकंड टू द राइट में, अब ई का भी राइट कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ई के राइट में कौन मिल जाएगा? सेकंड टू द राइट में फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में एच मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है? एज मेनी पीपल सीट बिटवीन एच एंड ए एंड एच के बीच में जितने बंदे होंगे इज सेम एज, सॉरी व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एच। एच के राइट से काउंट करने के बाद, एच के राइट से काउंट करने के बाद एच एंड ए के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे ना, आगे क्या बोला है? व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एच एज बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एफ। उतने ही बंदे एफ एंड सी के बीच में होंगे जब मैं एफ से एफ के राइट से काउंट करूंगा। ठीक है, सेम नंबर ऑफ पर्सन होंगे। अब आगे क्या बोलेगा? यहाँ पे आगे बोला है जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ए के सेकंड टू द राइट में कौन होगा? ए के सेकंड टू द राइट में जी होगा। तो चलिए, अब सबसे सुटेबल कंडीशन आपको ये वाली दिख रही है कि ई के राइट में सी है, सी के राइट में एच है एंड एच के राइट में क्या है? बी है। सभी के सभी बंदे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो ऑलवेज मैं नॉर्थ फेसिंग लेके बनाऊंगा, क्योंकि नॉर्थ के लिए लेफ्ट एंड राइट मेरे लिए भी सेम होता है। ठीक है, अब ई कहाँ पे भी रख सकता हूं मैं? ई के राइट में सी के राइट में एच के राइट में क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। ये वाली भी कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई। सी से 2% छोड़ने के बाद एफ चाहिए, तो सी से 2% छोड़ने के बाद एक तो एफ यहाँ पे आ सकता है, या फिर सी से 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में एफ आ सकता है। तो ये कंडीशन भी हो गई आपकी। अब आगे क्या बोला? एफ एंड सी के बीच में जितने, एफ एंड सी के बीच में अगर मैं एफ के राइट से काउंट करूंगा तो ठीक है, तो 101% एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी एफ में यहाँ पे लेके ट्राई करूंगा, क्योंकि एफ के राइट से काउंट करूंगा तो एफ एंड सी के बीच में मुझे कितने बंदे मिल जाएंगे? 1 एंड 2 बंदे मिल जाएंगे। एंड अगर मैं यहाँ पे एफ को रखूंगा तो एफ के राइट से कितने बंदे मिल जाएंगे? 1 2 3 4 4 बंदे मिल रहे हैं। एंड जितने कम बंदे होंगे उतने कम बंदे आपको सबसे पहले ट्राई करना चाहिए एज मिनिमम पॉसिबिलिटी। तो एफ को मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, एफ यहाँ पे आता है तो एच एंड ए के बीच में भी कितने बंदे आ जाएंगे? एच के राइट से काउंट करने के बाद 2 बंदे आ जाएंगे। ठीक है, तो एच के राइट से काउंट करने के बाद एफ एंड ए के बीच में भी 2 बंदे आ गए, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। ए के सेकंड टू द राइट में जी चाहिए, ए के फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में कौन मिल जाएगा? जी मिल जाएगी। ठीक है, एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, एंड वो कौन सा है गाइस? सी हो गया क्या? सी भी हो गया, ए भी हो गया, बी भी हो गया। ठीक है, डी हुआ क्या गाइस? डी नहीं हुआ, तो 101% डी कहाँ पे मिल जाएगा? डी मिल जाएगा यहाँ पे। इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइस, अगर मैं एफ यहाँ पे ट्राई करता तो क्या गलत आता है वो भी चेक कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले ई यहाँ पे रख दिया था, सी यहाँ पे रख दिया था, एच यहाँ पे रख दिया था, बी यहाँ पे रख दिया था। एंड एफ एंड सी के बीच में कितने बंदे? 1 2 3 एंड 4 बंदे। एफ एंड सी के बीच में अगर 4 बंदे, एफ एंड सी के बीच में 4 बंदे एफ के राइट से काउंट करने के बाद, तो एच एंड ए के बीच में भी 4 बंदे चाहिए। तो एच कहाँ पे? यहाँ पे है एच। एच के राइट से 1 2 3 4 पर्सन काउंट करने के बाद ए रखने के लिए जगह है क्या? ए रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं। इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ गई? टोटल पॉसिबिलिटी गलत आ गई। ऊपर में एफ यहाँ पे नहीं रख सकता, एफ एंड सी के बीच में राइट से काउंट करने के बाद 4 पर्सन नहीं आ जाएंगे तो 2 पर्सन आ जाएंगे। तो ये भी पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए गाइज, आज के 4th नंबर की पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 317 करते हैं। ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे रीड करते कि क्या दिया है। 8 पर्सन से कुछ ना कुछ नाम हो गए, वर बोर्न ऑन टू डिफरेंट डेट्स आइदर ऑन 5 या फिर 20। 5 या फिर 20 को बोर्न होते होंगे 8 पर्सन से, इसका मतलब 4 मंथ हो गए। 5 20 फर्स्ट मंथ का, सेकेंड मंथ का 5 20, थर्ड मंथ का 5 20, फोर्थ मंथ का 5 20। मंथ सेपरेट कर देते, उसके बाद डेट सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड मंथ सेपरेट एंड फोर्थ मंथ सेपरेट। अब डेट भी सेपरेट कर देते, 5 सेपरेट, 20 सेपरेट, 5 सेपरेट, ठीक है। अब थर्ड मंथ का भी 5 एंड 20 सेपरेट कर दिया है मैंने। अब फोर्थ मंथ का भी 5 एंड 20 सेपरेट कर देते हैं। मंथ्स कौन से अप्रैल मई जुलाई सितंबर। अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल में होते 30 डेज। अप्रैल के बाद मई आ जाएगा, मई में होते 31 डेज। मई के बाद आ जाएगा जुलाई, जुलाई में भी कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। उसके बाद कौन सा मंथ है, सितंबर है, तो सितंबर में भी क्या आ जाएगा, सितंबर में 30 डेज आ जाएंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। तो चलिए अब यहाँ पे कंडीशन तो मैं नोट डाउन ही करूंगा, उसके बाद कंडीशन कैसे लिंक करना है, कंडीशन कैसे मर्ज करना है, सभी चीजें देखने वाले गए, शांति से देखेंगे। सबसे पहले कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं। कंडीशन में क्या बोला है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ई वाज बोर्न इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। ई ऐसे मंथ में बॉर्न होता होगा जिस मंथ में इवन नंबर ऑफ डेज है। इवन नंबर ऑफ डेज है इसका मतलब अप्रैल या फिर सितंबर में ई बॉर्न होता होगा, ठीक है। तो ई अप्रैल में आता होगा या फिर सितंबर में आता होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एज मेनी पर्सन बोर्न बिफोर ई एज आफ्टर सी, ठीक है। ई एंड सी के बीच में रिलेशन दे दिया है, ई के बिफोर में जितने उतने सी के आफ्टर में। ओनली वन पर्सन वर बॉर्न बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में कितने बंदे आ जाएंगे, एक बंदा आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, ओनली 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एफ एंड जी, एफ एंड जी के बीच में 3 पर्सन है, तो एफ से 1 2 एंड 3 पर्सन छोड़ने के बाद जी मिल जाएगा यहाँ पे। आगे क्या बोला है, ए वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर डी, डी के इमीडिएटली बिफोर कौन बॉर्न होता होगा गाइज, डी के इमीडिएटली बिफोर तो ए बॉर्न होता होगा। अब आगे क्या बोला, इमीडिएटली बिफोर डी बोथ एफ एंड ए वर नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ, एफ एंड ए सेम मंथ में नहीं होगे, तो एफ इज नॉट इक्वल टू ए बना लेता हूं, ये दोनों सेम मंथ में नहीं होंगे। आगे क्या बोला है, एज मेनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर ए एज आफ्टर एच, ए के बिफोर में जितने, ए के बिफोर में जितने उतने एच के आफ्टर में, उतने क्या हो जाएंगे, एच के आफ्टर में हो जाएंगे। बी वॉज बॉर्न इन द वन ऑफ द मंथ बिफोर एच, एच के बिफोर में बी बॉर्न होता होगा। एच के बिफोर में कौन बॉर्न होता है, एच के बिफोर में बी बॉर्न होता है, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसी में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर मैं ए को 5 अप्रैल को ट्राई करूंगा, ऊपर से ट्राई करूंगा, ठीक है, या आप नीचे से भी कर सकते हैं, बट ऊपर से ट्राई इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कि ई के ऊपर जितने उतने सी के नीचे। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी ई को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा टॉप पे तो सी आ जाएगा यहाँ पे, या फिर दो पॉसिबिलिटी साथ लेके चलते, ई को यहाँ पे रखूंगा तो सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपकी अच्छी तरह से अप्लाई हो गई है। सी से 1% छोड़ने के बाद एफ चाहिए, तो सी से 1% छोड़ने के बाद एफ एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर सी से 1% छोड़ने के बाद एफ एक तो यहाँ पे आ सकता है। ये वाली भी कंडीशन हो गई। एफ एंड ए सेम मंथ में नहीं है, इसका मतलब एक तो यहाँ पे एफ ए नहीं आ सकता एंड एक तो यहाँ पे ए नहीं आ सकता, जुलाई में ए नहीं आ सकता। ये कंडीशन सभी को समझ में आ गई। एफ से 3% छोड़ने के बाद जी चाहिए, तो एफ से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद जी मिल जाएगा यहाँ पे। ऊपर एफ से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद जी मिल जाएगा यहाँ पे। ये भी कंडीशन अच्छी तरह से अप्लाई हो चुके हैं, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। डी के जस्ट इमीडिएट ऊपर ए चाहिए एंड एच के ऊपर बी चाहिए, एच भी बाकी है। और कौन सी कंडीशन है, ए एंड एच वाली कंडीशन बाकी है ना, ठीक है। ए एंड एच वाली कंडीशन बाकी है। डी के जस्ट इमीडिएट ऊपर ए भी चाहिए, तो डी एंड ए रखने के लिए कहां पे जगह दिख रही है, यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव प्लेस वैकेंट है, यहाँ पे ए एंड डी नहीं आ सकते। बट मैंने आपको क्या बोला था कि एफ के साथ ए नहीं आ सकता, एफ के साथ ए नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ए नहीं आ सकता, यहाँ पे ए नहीं आ सकता, इसका मतलब बट यहाँ पे डी एंड ए तो आ सकते हैं ना, यहाँ पे डी आ सकता है एंड यहाँ पे ए आ सकता है। ये केस बनते हैं, यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, एक तो डी एंड ए यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर डी एंड ए यहाँ पे आ सकते हैं, दोनों केस बनते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये वाली के सेकंड पॉसिबिलिटी ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ए एंड डी के लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेस यहीं पे दिख रहे हैं, यहाँ पे भी एक प्लेस है एंड यहाँ पे भी एक प्लेस है। दो प्लेसेस पे ए एंड डी रखना है मुझे, तो डी मिल जाएगा यहाँ पे एंड ए कहाँ पे मिल जाएगा गाइस, ए मिल जाएगा यहाँ पे। वैसे भी ए एंड एफ सेम मंथ में नहीं है। अब आगे चेक कर लेते हैं, ए एंड डी वाली भी कंडीशन हो गई। अब एच के ऊपर बी चाहिए, तो एच मिल जाएगा यहाँ पे एंड बी मिल जाएगा यहाँ पे। और कोई कंडीशन थी क्या, ए के ऊपर जितने उतने एच के नीचे, ए के ऊपर कितने दिख रहे, 2 दिख रहे, बट एच के नीचे कौन दिख रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा है, तो ये कंडीशन तो गलत आ गई, ये कंडीशन गलत आ गई। आगे चेक करते गए यहाँ पे और कौन सी कंडीशन सही आती है, कौन सी कंडीशन में अप्लाई कर सकता हूँ, ए एंड डी रखना है ना,
तो डी को यहाँ पे रख दूंगा, डी से 1% छोड़ने के बाद ए यहाँ पे रख दूंगा, तो ए के ऊपर 1 2 एंड 3% दिख रहे, ए के ऊपर 1 2 एंड 3% दिख रहे, तो नीचे से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद एच रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है, तो ए एंड डी यहाँ पे नहीं आ सकते, तो डी मिल जाएगा यहाँ पे एंड डी के ऊपर ए मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ए के ऊपर 2 दिख रहे, तो नीचे से 2% छोड़ने के बाद एच रखने के लिए जगह है क्या? इस कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल जगह नहीं है, तो ई ऊपर से दोनों केसेस पे नहीं आ सकता, ई ऊपर से दोनों केसेस पे नहीं आ सकता। इसका मतलब 101% ई ऊपर से दोनों केसेस पे नहीं आ सकता, तो ई को मुझे नीचे ट्राई करना चाहिए। ई अगर नीचे आता है तो एक सेकंड, सबसे पहले तो यहाँ पे ये दोनों पॉसिबिलिटी मैं एलिमिनेट कर देता हूँ कि ई ऊपर से नहीं आएगा, तो ई आ जाएगा नीचे से। ठीक है, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे ई को ट्राई करूंगा या फिर यहाँ पे ई को ट्राई करूंगा। ई से ई के नीचे जितने उतने सी के ऊपर, तो सी आ जाएगा यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से। ये वाली भी कंडीशन हो गई। सी से 1% छोड़ने के बाद एफ चाहिए, सी से 1% छोड़ने के बाद एफ मिल गया, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था? ए मई मंथ में नहीं आ सकता, तो मई मंथ के लिए ए के लिए क्रॉस का साइन बना लेते। यहाँ पे मई मंथ में कौन नहीं आ सकता गाइस? मई मंथ में ए नहीं आ सकता, तो मई मंथ के लिए ए के लिए क्रॉस का साइन बना लेते। अब आगे क्या बोला? ये वाली भी कंडीशन हो गई। आगे क्या बोला गया? यहाँ पे ए एंड एच वाली कंडीशन बाकी है एंड ए एंड डी वाली कंडीशन बाकी है, तो ए एंड डी रखने के लिए पॉसिबिलिटी नंबर 2 में एक ही केस, एक ही बाकी दिख रहा है आपको, एक ही प्लेस बाकी दिख रहे हैं। ए आ जाएगा यहाँ पे एंड डी आ जाएगा यहाँ पे। ए के नीचे 1 2 एंड 3% है, तो एच के नीचे भी 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद एच रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है, तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं guys, और कौन सी पॉसिबिलिटी सही आती है। ए यहाँ पे नहीं आ सकता, इसका मतलब डी यहाँ पे एंड ए यहाँ पे नहीं चल सकता। ठीक है, तो डी यहाँ पे नहीं आ सकता, डी के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन मिल जाएगा। यहाँ पे डी नहीं आ सकता, तो ए एंड डी एक तो यहाँ पे आ सकते हैं, डी आ जाएगा यहाँ पे एंड ए आ जाएगा यहाँ पे, या फिर डी आ जाएगा यहाँ पे एंड ए आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे दो पॉसिबिलिटी बनते, तो एक एक पॉसिबिलिटी ट्राई करिए। अब ए अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा, एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर एक तो यहाँ पे आ सकता है। अगर मैंने ए को यहाँ पे निकाल दिया, तो ए के नीचे 3 दिख रहे, तो ऊपर से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद एच आ जाएगा यहाँ पे, ये एक कंडीशन मिलती है। या फिर अगर मैंने ए को यहाँ पे रख दिया, तो ए के नीचे 2% दिख रहे, तो ऊपर से 2% छोड़ने के बाद एच रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। इसका मतलब ए 101% यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ए आ जाएगा यहाँ पे, ए के नीचे डी आ जाएगा यहाँ पे, ए के नीचे 3% है, तो एच आ जाएगा यहाँ पे। ये कंडीशन हो गई। अब से 3% छोड़ने के बाद जी चाहिए, तो जी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए एंड डी वाली भी कंडीशन हो गई, जी वाली भी कंडीशन हो गई, एच के ऊपर बी चाहिए, तो बी आ जाएगा यहाँ पे। टोटल पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। तो देखा, एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर मैं नीचे से ट्राई करता, तो नीचे से ई सबसे नजदीक में आता, तो ये भी पजल आपकी 101% सॉल्व हो चुकी है। तो एक ही पॉसिबिलिटी में आपकी पजल सॉल्व होती, बट मैंने ऊपर से ट्राई किया तो गलती हो गई, तो ऑलवेज आपको नीचे से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पजल करते हैं। आज की 5th नंबर की पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 318 करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या बोला है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस है, कुछ ना कुछ फिक्स नंबर ऑफ पर्संस हो गए। ठीक है, इन अ रो एंड ऑल ऑफ देम आर फेसेस टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम के फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में कौन होगा? सेकंड टू द राइट में क्यू होगा, तो सेकंड टू द राइट बना लेते हैं। आगे क्या बोला है? 2% सिट बिटवीन जे एंड क्यू, जे एंड क्यू के बीच में 2% है, तो जे से 2% छोड़ने के बाद क्यू मिल जाएगा यहाँ पे। आगे क्या बोला है? डब्ल्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे के सेकंड टू द राइट में कौन है? जे के सेकंड टू द राइट में कौन होगा? जे के सेकंड टू द राइट में डब्ल्यू होगा, तो डब्ल्यू मिल जाएगा यहाँ पे। आगे क्या बोला गया यहाँ पे? एंड सीट, डब्ल्यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, एंड के बाद की इंफॉर्मेशन डब्ल्यू के लिए, एंड आगे क्या बोला? डब्ल्यू सीट थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड,
थर्ड फ्रॉम द राइट एंड है, तो सबसे पहले एक एंड बना लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले एक रो बना लेते हैं। एंड डब्ल्यू क्या होगा, राइट एंड से थर्ड में होगा, राइट एंड से अगर थर्ड में होगा तो 1 सेकेंड, एक सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में क्या आ जाएगा, राइट हैंड से डब्ल्यू आ जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ के लिए राइट हैंड ये होता है, ठीक है, एंड नॉर्थ के लिए लेफ्ट हैंड क्या होता है, ये होता है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है? अब जे के राइट में 1% छोड़ के डब्ल्यू है, तो जे आ जाएगा यहाँ पे, तभी तो जे ऊपर दिखेगा, एंड जे के राइट में, क्योंकि सभी के सभी बंदे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तभी तो जे ऊपर देखेगा, एंड जे के राइट में 1% छोड़ के डब्ल्यू आ जाएगा। अब जे से 2% छोड़ने के बाद क्यू चाहिए, तो एक तो क्यू यहाँ पे आ सकता है जे से 2% छोड़ने के बाद, एंड यम यहाँ पे आ सकता है, या फिर और एक पॉसिबिलिटी बनती है कि जे से 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में, जे से 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में क्यू आ सकता है, एंड क्यू कहाँ पे, एम के सेकेंड टू द राइट में, तो एम आ जाएगा यहाँ पे, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो जे एंड क्यू के लिए दो कंडीशन अप्लाई होते हैं, दो पॉसिबिलिटी अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों पॉसिबिलिटी ट्राई करते हैं गाइस, साथ साथ ट्राई करते हैं। तो जे आ जाएगा यहाँ पे, जे से डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे, एंड जे से 2% छोड़ने के बाद क्यू एक तो यहाँ पे आ सकता है, एंड एम यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एम के सेकेंड टू द राइट में क्या चाहता, एम के सेकेंड टू द राइट में क्यू चाहता, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं गाइस, आगे क्या बोला है, एक्सट्रीम राइट एंड से डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू थर्ड होगा, ठीक है। 5% सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड एस, डब्ल्यू एंड एस के बीच में 5% है, तो 1 2 3 4 5% छोड़ने के बाद एस आ जाएगा यहाँ पे, एंड ऊपर भी डब्ल्यू यहाँ पे, तो एस आ जाएगा यहाँ पे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन सीट टू द लेफ्ट ऑफ एस इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के राइट में कितने दिख रहे, डब्ल्यू के राइट में 1 एंड 2 दिख रहे, ऊपर भी एंड नीचे भी, एंड इसके लेफ्ट में भी 1 एंड 2 ही पर्सन चाहिए। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट मोस्ट एंड आ जाएगा, क्योंकि एस के लेफ्ट में 2 है, डब्ल्यू के राइट में 2 है, तो एस के लेफ्ट में भी 2 चाहिए, तो ऊपर भी एस के राइट में 2 ही पर्सन आ जाएंगे, एंड नीचे भी एस के राइट में 2 ही पर्सन आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है के इज टू द सॉरी, के इज द ओनली नेबरर ऑफ पी। के क्या होगा, पी का ओनली नेबरर होगा, इसका मतलब पी एंड पे होगा, पी एंड पे होगा, तभी तो एंड वाले पर्सन का ओनली नेबरर एक ही होगा, जो कि कौन होगा, के होगा। क्योंकि अगर के एंड पे रहता, अगर के एंड पे रहता, के इज द ओनली नेबरर ऑफ पी, इसका मतलब पी का ओनली नेबरर के होता क्या, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि पी के इस डायरेक्शन में भी एक पर्सन होता, क्योंकि के क्या है, के एंड पे रहता, तो के क्या बोला है, पी का ओनली नेबरर है, बट पी का ओनली नेबरर है, इसका मतलब पी का सिर्फ एक ही नेबरर है, जो कि कौन है, के। बट ये किस में एक अप्लीकेबल होता क्या, के एंड पे रहता तो बिल्कुल अप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि पी के तो आपके दो नेबरर दिख रहे हैं, एक के दिख रहा है एंड एक हैश दिख रहा है, तो के इज द ओनली नेबरर है क्या, सिर्फ एक नेबरर है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो के इज द ओनली नेबरर का मतलब क्या होता है, पी एंड पे होगा, एंड पी का सिर्फ एक नेबरर होगा, जो कि कौन होगा, के होगा, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो पी एंड पे होगा, तो पी इस एंड पे भी आ सकता है, या फिर पी इस एंड पे भी आ सकता है, बट इस एंड पे पी को निकालूंगा तो पी का इमीडिएट नेबर ओनली नेबर के हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं हो जाएगा, तो पी आ जाएगा राइट मोस्ट एंड पे। पी कहाँ पे आ जाएगा, एक सेकंड, पी कहाँ पे आ जाएगा, राइट मोस्ट एंड पे, एंड के कहाँ पे आ जाएगा, के यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, एंड ऊपर की पॉसिबिलिटी में पी आ जाएगा लेफ्ट मोस्ट एंड पे, एंड के आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पी को यहाँ पे निकालूंगा तो पी का ओनली नेबरर के रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, ठीक है। तो टोटल कंडीशन आपकी अप्लाई हो चुकी है, जे एंड डब्ल्यू की कंडीशन अप्लाई हो चुकी है, एम एंड क्यू की, जे एंड क्यू की। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, के सिट टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट में के बैठता है, जे के राइट में के बैठता है गाइज, तो नीचे की पॉसिबिलिटी में ही आपको दिख रहा है कि जे के राइट में के, ऊपर की पॉसिबिलिटी में तो जे के लेफ्ट में के दिख रहा है, क्योंकि सभी के सभी बंदे ऊपर देख रहे हैं, इसका मतलब ऊपर की पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, ऊपर की पॉसिबिलिटी गलत आ जाएगी। एंड कभी भी गाइज जे से ज्यादा पर्सन कहाँ पे सेट हो रहे थे, जैसे अगर मैं क्यू इस डायरेक्शन में रखता तो जैसे कम पर्सन ही सेट हो रहे थे, इतने ही पर्सन सेट हो रहे थे, बट क्यू अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो डब्ल्यू की क्यू एंड जे इतने पर्सन सेट हो रहे थे, तो कभी भी ज्यादा पर्सन सेट हो रहे हैं ना, वो पॉसिबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट आती है। तो क्यू को मुझे इस डायरेक्शन में ही काउंट करना था, क्यू को मुझे इस डायरेक्शन में ही रखना था, तो ये पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, ये पॉसिबिलिटी 101% करेक्ट आ जाएगी। नीचे की पॉसिबिलिटी 101% करेक्ट है, तो कितने पर्सन आ जाएंगे, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, मतलब सभी पर्सन यहाँ पे काउंटेबल है, एंड सभी पर्सन ऊपर देख रहे होंगे, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पर्सन है।
राइट मोस्ट एंड पे कौन है, पी बैठ के, लेफ्ट मोस्ट एंड पे कौन बैठ के, कोई भी बैठ के नहीं है, मतलब नाम नहीं दिया है बट कोई ना कोई बैठ के होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पजल करते हैं, आज के 6th नंबर की पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 319 करते हैं, ठीक है। 319 करते हैं, तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या बोला है सेट नंबर 319 में। यहाँ पे क्या बोला है कि 8 पर्सन से कुछ ना कुछ नाम होंगे, सिट अराउंड स्क्वायर टेबल सच दैट 4 पर्सन सिट एट द कॉर्नर एंड रिमेनिंग 4 पर्सन सिट एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द पर्सन सिट एट द कॉर्नर, जो भी कॉर्नर पे बैठ के होंगे, सिट सेंटर, सेंटर की तरफ देख रहे होंगे एंड द पर्सन सिट एट मिडल साइड ऑफ द टेबल, जो भी मिड की तरफ देख रहे होंगे, फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। कॉर्नर वाले इनसाइड हो गए एंड मिड वाले क्या हो जाएंगे, मिड वाले आउटसाइड हो जाएंगे। मिड वाले आउटसाइड बना लेते एंड कॉर्नर वाले इनसाइड बना लेते। डायरेक्शंस भी अल्टरनेट आ जाएंगे एंड मिड एंड कॉर्नर भी अल्टरनेट आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो थ्रेड मेथड से बनाने वाले, तो सबसे पहले एक लाइन बना लेते, इस लाइन में 8 पर्सन बना लेते, ठीक है। 8 पर्सन बना लेते एंड 8 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम होंगे जो कि हमें अप्लाई करने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पर्सन, सभी के सभी बंदे कुछ ऊपर देख रहे होंगे, कुछ नीचे देख रहे होंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ई क्या होगा, बी के सेकंड टू द राइट में बैठता है, तो बी का फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में कौन होगा, ई होगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है 2 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड एच। बी एंड एच के बीच में 2 पर्सन है, तो बी से 2 पर्सन छोड़ने के बाद एच। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एफ सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। एच के इमीडिएट राइट में कौन आता होगा, एच के इमीडिएट राइट में एफ आता होगा। अब आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन एच एंड डी। जितने नंबर ऑफ पर्सन एच एंड डी के बीच में बैठ के होंगे, उतने ही नंबर ऑफ पर्सन इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन डी एंड जी। उतने ही बंदे डी एंड जी के बीच में बैठे होंगे, तो उतने ही बंदे डी एंड जी के बीच में बना लेते। आगे क्या बोला है, डी सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। डी कहाँ पे होगा भाई, डी कॉर्नर पे होगा, इसका मतलब डी की डायरेक्शन क्या होगी, डी की डायरेक्शन इनसाइड होगी। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ए सिट एडजेसेंट टू डी। ए एंड डी एडजेसेंट में होंगे, तो ए एंड डी को इमीडिएट नेबर बना लेते हैं, एडजेसेंट में बना लेते हैं। तो सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है, बी एंड ई की दिख रही है मुझे। तो बी कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं, बी के डायरेक्शन ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं। बी के राइट में 1 पर्सन छोड़ के ई मिल जाएगा यहाँ पे, बी से 2 पर्सन छोड़ने के बाद एक तो एच यहाँ पे आ सकता है, बी से 2 पर्सन छोड़ने के बाद, या फिर बी से 2 पर्सन छोड़ने के बाद एक तो एच यहाँ पे आ सकता है। अब मैंने क्या बोला था, कॉर्नर एंड मिड की डायरेक्शन अपोजिट है, इनसाइड एंड आउटसाइड है। इसका मतलब एक इनसाइड डायरेक्शन से अल्टरनेट आते हैं, तो एक ऊपर देख रहा है तो दूसरा नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर एंड फिर से नीचे, ठीक है। डायरेक्शन भी हमने सेट कर लिए। अब आगे क्या बोला था, अगर मैंने एच को यहाँ पे रख दिया तो एच के राइट में एफ चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे एच को रख दिया तो एच के राइट में एफ रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है यहाँ पे, तो ई आ जाएगा। तो एच को मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, एच का राइट इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एच कहाँ पे देख रहा है, एच नीचे की तरफ देख रहा है, तो एच के राइट में एफ मिल जाएगा यहाँ पे। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसको कोई डाउट है, आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे एच एंड एफ वाली कंडीशन हो गई, बी एंड एच वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला है, बी एंड ई वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला है, एच एंड डी के बीच में जितने, उतने डी एंड जी के बीच में। तो एच एंड डी के बीच में, तो डी कहाँ पे रख सकता हूं मैं, अगर मैंने एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी इनके बीच में 1 पर्सन ट्राई किया, तो एच एंड डी के बीच में डी अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, तो डी से 1 पर्सन छोड़ने के बाद जी आ जाएगा यहाँ पे। ये एक केस बन सकती है। या फिर अगर एच के इस डायरेक्शन में 1 पर्सन छोड़ के मैंने डी रख दिया, तो डी से 1 पर्सन छोड़ के जी मिल जाएगा यहाँ पे। ये भी एक केस बन सकती है।
तो एक सेकंड कोई कंडीशन मिस आउट हो चुकी है क्या? F seat immediate right of edge, the number of person seat between H and D is same as the number of person seat between D and G. D seat at corner of the table, A seat adjacent to D. हाँ, A adjacent में D के, तो अगर मैं यहाँ पे D का रुकूंगा तो D के adjacent में A रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है, तो यहाँ पे तो D नहीं आ सकता भाई, यहाँ पे D नहीं आ सकता। एंड H एंड D के बीच में अगर मैं काउंट करूंगा कि कोई भी बंदा नहीं है, तो H एंड D के बीच में 0 है, तो D एंड G के बीच में भी 0 0 आ जाएंगे। बट D के एडजेसेंट में मुझे कौन चाहिए था? A भी चाहिए था। इसका मतलब 101% एक 0% तो नहीं हो सकते, तो एक पर्सन काउंट करूंगा तो यहाँ पे डी नहीं आ सकता इस डायरेक्शन में, तो एच के राइट में, सॉरी एच के लेफ्ट में डी आ जाएगा यहाँ पे। एंड एच एंड डी के बीच में एक पर्सन है, तो डी एंड जी के बीच में भी एक पर्सन। एंड डी के इमीडिएट नेबर में कौन चाहिए? ए चाहिए, तो ए मिल जाएगा। यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, ए बी सी हो गया क्या गाइज? सी नहीं हुआ तो 101% सी मिल जाएगा यहाँ पे। टोटल पजल आपकी 101% सॉल्व हो चुकी है सिंगल पॉसिबिलिटी में। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी एच मैंने यहाँ पे ट्राई किया, क्योंकि एच के राइट में पर्सन चाहिए था, तो एच यहाँ पे नहीं आ सकता था। एच यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि एच के राइट में ई था, एंड एच के राइट में मुझे एफ रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिलती, तो एफ एच यहाँ पे नहीं आ सकता था, ठीक है। एंड डी 101% यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता था, एंड डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता था। तो टोटल पजल आपकी 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया? तो चले गए, जब नेक्स्ट पजल करते हैं, नेक्स्ट पजल मतलब आज की 7th नंबर की पजल करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। 1 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो 1 मिनट का आपके सामने टाइमर दिया जाता है, ठीक है। आई होप कि आपका सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस, अभी आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या दिया है, एग्जांपल में क्या दिया है, पजल में क्या दिया है, 7 पर्सन है, हैव डिफरेंट डिजिग्नेशन, वाइस चांसलर, डायरेक्टर, ठीक है। उसके पास क्या है, डीएन है, एचओडी है, प्रिंसिपल है, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है इन अ कंपनी। द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी इज सेम एज गिवन अबव, वाइस चांसलर, वीसी इज द सीनियर मोस्ट पोस्ट, ठीक है। तो वीसी आ जाएगा यहाँ पे, वीसी के नीचे क्या आ जाएगा, डीआर आ जाएगा। वीसी के नीचे डीआर को बना लेते हैं, एक सेकंड। वीसी के नीचे क्या मिल जाएगा, डीआर मिल जाएगा, वीसी हो गया, वीसी के नीचे डीआर, डीआर के नीचे डीएन, डीएन मिल जाएगा यहाँ पे, डीएन के नीचे एचओडी, एचओडी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके नीचे प्रोफेसर, सॉरी प्रिंसिपल, फिर प्रोफेसर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, असिस्टेंट, क्या मिल जाएगा, असिस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है? अब गए यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, 7 पर्सन है तो 7 पर्सन को सेपरेट कर देते हैं उनके डिजिग्नेशन के हिसाब से। तो डीआर भी सेपरेट मिल जाएगा, डीएन भी सेपरेट मिल जाएगा, एचओडी भी सेपरेट, प्रिंसिपल भी सेपरेट, प्रोफेसर भी सेपरेट, असिस्टेंट भी सेपरेट। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो चले गए, अब यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन करेंगे एंड कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ तो नाम ही होगी। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द ऑर्डर ऑफ द सीनियर मोस्ट पोस्ट, वीसी इज द सीनियर मोस्ट पोस्ट, डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इज द जूनियर मोस्ट पोस्ट, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, एटमोस्ट 2 पर्सन आर सीनियर टू आर, आर के सीनियर में एटमोस्ट 2 बोला है। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम 2, मिनिमम कितने भी। तो आर के सीनियर में एटमोस्ट 2 बोला है, तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, या फिर उसके नीचे भी हो सकते हैं, या फिर उसके नीचे भी कुछ, कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 2 ही होने चाहिए। अब आगे क्या बोला है, 2 डेजिग्नेशन गैप बिटवीन आर एंड वी, तो आर एंड वी के बीच में 2 डेजिग्नेशन की गैप है, तो आर एंड वी के बीच में 2 डेजिग्नेशन की गैप बना लेते हैं। आगे क्या बोला है, वी हु इज नॉट द प्रोफेसर, वी प्रोफेसर नहीं है, इसका मतलब वी के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, वी प्रोफेसर नहीं होगा। तो ये कंडीशन यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आर कहाँ पे मिल जाएगा, आर मिल जाएगा यहाँ पे,
एंड आर से 2% छोड़ने के बाद वी मिल जाएगा यहाँ पे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है प्रोफेसर वन डिजिग्नेशन गैप बिटवीन पी एंड टी, पी एंड टी के बीच में एक डिजिग्नेशन की गैप होगी। आगे क्या बोला, एंड बोथ ऑफ देम आर सीनियर टू वी, वी के सीनियर में बोथ ऑफ देम है, तो वी के सीनियर में 2% चाहिए एंड इनके बीच में 1% की गैप है। इसका मतलब वी के नीचे अगर मैं यहाँ पे पी को रखूंगा तो पी के नीचे 1% छोड़ने के बाद टी मिल जाएगा यहाँ पे, सॉरी टी रखने के लिए तो जगह ही नहीं मिलेगी, या फिर पी को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो पी से 1% छोड़ने के बाद टी मिल जाएगा। बट हमें तो वी के दोनों सीनियर में चाहिए थे पी एंड टी, बट वी के जूनियर में आ गया टी। इसका मतलब ये भी कंडीशन क्या हो चुके हैं, ये भी कंडीशन आपकी गलत आ चुके हैं। तो पी एंड टी रखने के लिए तो आपको एक ही जगह दिख रही है, 101% पी मिल जाएगा यहाँ पे। एक सेकंड, वन डिजिग्नेशन बिटवीन मतलब पी एंड टी एक तो यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर पी एंड टी एक तो यहाँ पे आ सकते हैं, आइदर और में, ठीक है। आर यहाँ पे भी नहीं चलेगा एंड बी यहाँ पे भी नहीं चलेगा। अब आगे चेक करते हैं, आगे क्या बोला यहाँ पे, वन डिजिग्नेशन गैप बिटवीन पी एंड टी एंड बोथ ऑफ देम आर सीनियर टू वी। आगे क्या बोला है, देयर आर एज मेनी पर्सन जूनियर टू पी एज सीनियर टू यू, जितने पर्सन जूनियर के पी में उतने सीनियर यू के, ठीक है। तो अगर मैं पी को यहाँ पे ट्राई करता तो पी के जूनियर में कितने दिख रहे, पी के ऊपर कितने दिख रहे, पी के सीनियर में कितने दिख रहे, 2% दिख रहे। तो यू के जूनियर में भी 2% चाहिए, बट यहाँ पे यू रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं, यहाँ पे यू नहीं चल सकता तो यहाँ पे पी नहीं चल सकता, तो पी मिल जाएगा यहाँ पे पी आता है तो यहाँ पे टी नहीं आ सकता, तो टी मिल जाएगा यहाँ पे। पी एन टी को मैंने सेट कर दिया है, तो सबसे पहले पी एन टी को सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो पी मिल जाएगा यहाँ पे एंड टी मिल जाएगा यहाँ पे। तो पी मिल जाएगा टॉप पे, पी टॉप पे तो यू बॉटम में, 1% छोड़ने के बाद टी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला, एस इज जूनियर टू क्यू, क्यू के जूनियर में कौन होगा, क्यू के जूनियर में एस होगा। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। 1 मिनट की पजल थी, इजीली बन रही थी, कुछ भी ज्यादा यहाँ पे लॉजिक नहीं लग रहा था। तो चलिए अब नेक्स्ट पजल करते हैं, आज की 8 नंबर की पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 321 करते हैं। ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, 7% से उसके कुछ ना कुछ नाम होंगे, बाय अ प्रोडक्ट ऑन डिफरेंट डे वन आफ्टर द अनदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, 1% बाइज प्रोडक्ट बिटवीन एच एंड ओ, एच एंड ओ के बीच में 1% बाय करता होगा, ठीक है। 2% बाय प्रोडक्ट बिटवीन ओ एंड एन, ओ एंड एन के बीच में 2% बाय करते होंगे। अब आगे क्या बोला, एन बाइज प्रोडक्ट नाइदर जस्ट बिफोर नॉर जस्ट आफ्टर एच, एच के जस्ट बिफोर में भी नहीं है एन, एच के जस्ट बिफोर में भी नहीं है एंड एच के जस्ट आफ्टर में भी एन नहीं है, एच के जस्ट आफ्टर में भी एन नहीं है, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। इसका मतलब ओ से 2% छोड़ने के बाद एन यहाँ पे नहीं आ सकता, सिंपली वो ये बोलना चाहते हैं। तो ओ से 2% छोड़ने के बाद एन इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो एच मिल जाएगा यहाँ पे, एच से 1% छोड़ के ओ से 2% छोड़ के क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे क्या बोला है, आगे बोला है के बाइज द प्रोडक्ट जस्ट बिफोर जे, जे के जस्ट बिफोर में कौन बाय करता है, जे के जस्ट बिफोर में के बाय करता है एंड आफ्टर ओ, ठीक है। जस्ट बिफोर जे एंड आफ्टर ओ, ओ के आफ्टर में के बाय करता है तो ओ के आफ्टर में के को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला, एल बाइज द प्रोडक्ट 2 डेज बिफोर एम, एम के 2 डेज बिफोर कौन बाय करता है, एम के 1 डे बिफोर एंड 2 डे बिफोर कौन बाय करता है, एल बाय करता है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। 7% है, 7% हो गई, ठीक है। 7% है, उनके बीच में अब रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब ओ से ओ के नीचे मुझे क्या चाहिए, के एंड जे चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन तो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक 6% सेट कर ले, तो 7 बंदा होगा एक तो यहाँ पे आ जाएगा, या फिर 7 बंदा एक तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड के एंड जे मुझे कहाँ पे रखना है, कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस पे रखना है। तो 7 बंदा अगर मैं यहाँ पे भी लूंगा
तो ओ के नीचे मुझे के एंड जे चाहिए। तो ओ के नीचे अगर मैं ऐसे कंसिडर करता हूँ कि ये टॉप होगा, इस डायरेक्शन में टॉप होगा एंड इस डायरेक्शन में क्या होगा, बॉटम होगा। क्योंकि के नीचे मुझे क्या चाहिए, के एंड जे चाहिए। तो 7 बंदा अगर मैं यहाँ पे लूँगा, तो ओ के नीचे मुझे क्या चाहिए, के एंड जे चाहिए। तो ओ के नीचे मतलब ये टॉप एंड ये बॉटम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ओ के नीचे एक ही प्लेस बाकी दिख रही है कॉन्जिक्यूटिव, 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार प्लेस दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। एंड ओ के नीचे मतलब ओ के बॉटम में के एंड जे के लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेस चाहिए थे। इसका मतलब ओ का बॉटम तो इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता। तो 101% गाइस टॉप इस डायरेक्शन में होगा एंड बॉटम इस डायरेक्शन में होगा। टॉप एंड बॉटम इस डायरेक्शन में रहने दीजिए। के सॉरी 7 बंदा कहीं पे भी मैं ट्राई करूंगा के एंड जे रखने के लिए, तो एक ही जगह बाकी दिख रहे हैं, क्योंकि यही 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट दिख रहे हैं। तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एम के ऊपर 1% छोड़ के एल चाहिए। अब 7 बंदा अगर मैं यहाँ पे लूंगा, तो एम के ऊपर 1% छोड़ के एल रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। इसका मतलब एम मिल जाएगा यहाँ पे, एम के ऊपर 1% छोड़ के एल मिल जाएगा यहाँ पे। तो एल एच एम ओ के जे एंड यहाँ पे मुझे मिल जाएगा एन। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो इस ऑर्डर में मुझे क्या मिल जाएगा, इस ऑर्डर में 7 बंदे शॉपिंग करते होंगे एंड 7 बंदे कोई ना कोई प्रोडक्ट बाय करते होंगे। तो ये भी पजल आपके 101% सॉल्व हो चुकी है। 1 मिनट की पजल थी गाइस, कुछ भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं था। तो चलिए अब यहाँ पे सेट नंबर 322 करते हैं। अब टाइम नहीं दूंगा आपको, पॉज करना है एंड सोल्व करने की कोशिश करनी है। 7 पर्सन है, सीट अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। 7 बंदे होंगे, सेंटर की तरफ देख रहे होंगे, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर होंगे। ठीक है, तो 7 बंदे बना लेते हैं सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फेसिंग टू द सेंटर, एब्सेंट 4 टू द लेफ्ट ऑफ के 4 टू द लेफ्ट में, इसका मतलब 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4 टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, 4 टू द लेफ्ट में एफ आ जाएगा। सभी के सभी बंदे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ऊपर की तरफ सेंटर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया यहाँ पे, 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड के। तो जी एंड के बीच में 2 पर्सन है, तो के एंड जी के बीच में इस डायरेक्शन में तो नहीं आ सकते। तो के एंड जी के बीच में 2% छोड़ने के बाद जी आ जाएगा यहाँ पे। अब आगे क्या बोला है, बी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। डी के इमीडिएट लेफ्ट में क्या होगा, डी के इमीडिएट लेफ्ट में बी होगा। डी के इमीडिएट लेफ्ट में किसे बना लेते, बी को बना लेते। बी एंड जी आर नॉट सॉरी बी एंड जी आर नॉट एन इमीडिएट नेबर। बी एंड जी इमीडिएट नेबर नहीं है, तो बी यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एल डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस। एस के इमीडिएट राइट में, एस के इमीडिएट राइट में क्या नहीं होगा, एस के इमीडिएट राइट में एल नहीं होगा। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। तो गाइज एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी बी एंड डी मुझे कहाँ पे रखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे डी को रखूंगा, तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में बी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो डी एंड बी यहाँ पे नहीं आ सकते, तो डी एंड बी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, यहाँ पे आ जाएगा डी। एंड डी के इमीडिएट लेफ्ट में बी आ जाएगा यहाँ पे। एस के राइट में एल नहीं चाहिए, एस के राइट में एल नहीं चाहिए, तो एस के लेफ्ट में एल आ जाएगा, क्योंकि एस एंड एल रखने के लिए 2 ही प्लेसेस बाकी दिख रहे थे। तो 1 मिनट के भी अंदर अंदर पजल बनती है गाइस, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। पूरी पजल आपकी सॉल्व हो गई है, सभी के सभी बंदे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, 40 सेकंड में ही पजल बननी चाहिए थी आपकी, एकदम इजी लेवल की पजल थी। तो चलिए गाइस आज की पजल नंबर 9 करते हैं आई थिंक, एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 323 करते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। एम सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के 4 टू द लेफ्ट में, ओ का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट एंड 4 टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, तो 4 टू द लेफ्ट बना लेते हैं यहाँ पे। 4 टू द लेफ्ट में एम आ जाएगा, एम सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ ओ एंड ओनली 2 पर्सन सिट सॉरी ओनली 2 पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ एम। एम के लेफ्ट में ओनली 2 पर्सन है, तो एम के लेफ्ट में ओनली 2 पर्सन को बना लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट मोस्ट एंड आ जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, आगे बोला है ओनली 2% सीट टू द सीट बिटवीन एम एंड क्यू। एम एंड क्यू के बीच में 2% है, तो एम के इस डायरेक्शन में तो 2% छोड़ने के बाद क्यू रखने के लिए जगह नहीं है। तो सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं, लाइन में आपको इजी चला जाएगा, यहाँ पे देखने को भी अच्छा लगेगा। एम के लेफ्ट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद कौन है, एम है। ठीक है, एम एंड ओ के बीच में कितने बंदे आ जाएंगे, एम एंड ओ के बीच में 3 बंदे आ जाएंगे। एम से 2% छोड़ने के बाद क्यू चाहे तो क्यू रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है। ठीक है, आर सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के सेकेंड टू द लेफ्ट में आर है, तो फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकेंड टू द लेफ्ट में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। सभी बंदे ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, एस सीट 4 टू द राइट ऑफ ओ। ओ के 4 टू द राइट में फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट 4 टू द राइट में कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला, नॉट मोर देन 5% सीट बिटवीन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के बीच में नॉट मोर देन 5% है, पी एंड क्यू के बीच में नॉट मोर देन 5% है। इसका ही मतलब इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, नॉट मोर देन 5 तो मैक्सिमम 5% है पी एंड किसके बीच में, पी एंड क्यू के बीच में।
नॉट मोर देन 5% सीट बिटवीन पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू के बीच में नॉट मोर देन 5 है, इसका मतलब मैक्सिमम 5। मैक्सिमम 5 मतलब 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट 5 से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 5। 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 5 से ज्यादा नहीं, ठीक है। ये कंडीशन सभी को समझ में आ गई। अब आगे क्या बोला, 8% आर सीट बिटवीन पी एंड जी। पी एंड जी के बीच में 8% है, तो एक काम कर लेते हैं, पी से क्यू बना लेते हैं सबसे पहले, तो 1 2 3 4 5। एक काम कर लेते, पी तो यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि नॉट मोर देन 5 बोला था ना। एक सेकंड एक सेकंड, आगे क्या बोला, 8% सीट बिटवीन पी एंड जी, तो पी एंड जी के बीच में कितने बंदे आ जाएंगे, पी एंड जी के बीच में 8% आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है जी हु सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। जी कहाँ पे होगा, जी एंड पे होगा। जी अगर एंड पे होगा, तो अगर गाइज एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी, अगर मैं क्योंकि इस डायरेक्शन में पी को निकालता हूं, क्योंकि इस डायरेक्शन में पी को निकालता हूं, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी पी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि पी के बीच में 1 2 3 4, पी एंड क्यू के बीच में 4% आ जाएंगे। तो पी से राइट में, पी से एंड जी के बीच में 8% आ सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8% मतलब जी मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा, एंड जी एंड पे हो जाएगा क्या, जी एंड पे नहीं होगा, इसका मतलब पी यहाँ पे नहीं आ सकता। पी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो पी को और एक प्लेस में यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पी को और एक प्लेस में शिफ्ट कर लेता हूँ, पी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो ही प्लेसेस बच सकते हैं। पी आ जाएगा यहाँ पे, पी से 1 2 3 4 5 6 7 8% छोड़ने के बाद जी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। पी से 8%, सॉरी, पी से कितने परसेंट छोड़ने के बाद, पी से 8% छोड़ने के बाद, तो पी एंड क्यू के बीच में 0 बंदे हो सकते हैं क्या, चेक कर लेते एक बार। कंडीशन में क्या बोला था, पी सिट टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में पी चाहिए। ओ भाई, ये कंडीशन तो मैंने नोट डाउन ही नहीं की है। यहाँ पे क्या बोला है, पी सिट टू द, एक सेकंड, पी एंड क्यू के बीच में पी सिट टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में पी चाहिए, एस के राइट में पी चाहिए, तो 101%, 1 2 3 4 5, 5% छोड़ने के बाद पी यहीं पे मिल जाएगा मुझे, क्योंकि पी एंड किसके बीच में, पी एंड एस के बीच में मुझे कितने बंदे चाहिए थे, एस के राइट में पी चाहिए था, एंड क्यू एंड पी के बीच में मैक्सिमम 5 चाहिए थे, तो 1 2 3 4 एंड 5, मैक्सिमम 5% छोड़ने के बाद पी मिल जाएगा यहाँ पे, एंड पी एंड जी के बीच में 8% है, तो 6 7 8, 8% छोड़ने के बाद यहाँ पे जी रखने के लिए जगह है कि इस डायरेक्शन में बिल्कुल जगह नहीं है, तो पी के इस डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8% छोड़ने के बाद जी कहाँ पे मिल जाएगा, जी मिल जाएगा यहाँ पे, एंड जी कहाँ पे आ जाएगा, जी एंड पे आ जाएगा, ठीक है। जी इस एंड पे आ जाएगा, तो ये भी कंडीशन आपके 101% अप्लाई हो चुके हैं। सभी पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, ठीक है। तो आज की पजल नंबर 10th करते हैं, या फिर 11th होगी शायद, एंड सेट नंबर 324 करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 7% से वर बॉर्न इन 7 डिफरेंट मंथ्स, 7 डिफरेंट मंथ्स, ठीक है। जनवरी है, मार्च है, जनवरी के बाद मार्च अप्रैल, जनवरी मार्च अप्रैल, क्या मिल जाएगा, जनवरी मिल जाएगा, उसके नीचे मार्च मिल जाएगा, उसके नीचे क्या मिल जाएगा, अप्रैल मिल जाएगा। जनवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई जून जुलाई अगस्त, उसके नीचे क्या मिल जाएगा, मई, उसके नीचे क्या मिल जाएगा, जून, मई जून, उसके नीचे क्या मिल जाएगा, जुलाई, जुलाई के नीचे क्या मिल जाएगा, जुलाई के नीचे अगस्त मिल जाएगा, ठीक है। ऑफ द सेम ईयर, ऑन सेम डेट, ऑन सेम डेट, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, क्यू वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। जनवरी में होते हैं 31, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। अब आगे क्या बोला, क्यू वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। इवन मतलब क्यू 30 डेज के मंथ में आता होगा, तो क्यू के ऊपर 30 डेज बना लेते हैं। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, 2% वर बॉर्न बिटवीन एस एंड क्यू, एस एंड क्यू के बीच में 2% है, तो क्यू से 2% छोड़ने के बाद एस मिल जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, यू जस्ट ऑर्डर, सॉरी, यू जस्ट ओल्डर टू आर, आर से जस्ट ओल्डर यू है, आर से जस्ट ओल्डर यू है, इसका मतलब आर के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जो भी बंदा पहले पैदा होगा, जो भी बंदा पहले पैदा होगा वो क्या होगा, ओल्डर होगा। तो यहाँ पे वही बोला है कि यू इज जस्ट ओल्डर टू आर, बट नॉट बॉर्न इन द, सॉरी, बट नॉट बॉर्न इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। यू जो होगा इवन नंबर ऑफ डेज के मंथ में बॉर्न नहीं होगा, होता होगा, तो ऑड नंबर ऑफ डेज के मंथ में बॉर्न होता होगा। यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं सबसे पहले तो, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगी कौन सा बंदा
कौन से मंथ में आने वाला है, तो जून सेपरेट, जुलाई सेपरेट एंड अगस्त भी सेपरेट। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला यू इज जस्ट ओल्डर टू आर बट नॉट born इन द month which has even number of days, more than 2 person were born between आर एंड वी। आर एंड वी के बीच में मोर देन 2 पर्सन है, तो आर एंड वी के बीच में मोर देन 2 पर्सन है। आगे क्या बोला है, वी हु इज एंगर टू एस, वी क्या होगा, एस से एंगर होगा, इसका मतलब वी क्या होगा, एस के नीचे होगा, तभी तो वी एस से एंगर होगा, छोटा होगा। अब आगे क्या बोला है, पी इज ओल्डर देन, पी इज ओल्डर देन टी, पी क्या होगा, टी से ओल्डर होगा, ये जो पी होगा वो टी से क्या होगा, टी से ओल्डर होगा। पी हु इज ओल्डर देन टी। अब आगे क्या बोला है, टी हु इज नॉट born इन जून, टी जून में born नहीं होता होगा, तो टी के लिए, जून के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी क्यू को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता हूं मैं, क्योंकि ये जो क्यू है ये 30 डेज के मंथ में आता है, तो क्यू एक तो यहाँ पे आ सकता है नीचे से, या फिर क्यू एक तो अप्रैल मंथ में आ सकता है, दो ही केसेस बन सकते हैं। क्यू से 2% छोड़ने के बाद एस एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर क्यू से 2% छोड़ने के बाद एस एक तो यहाँ पे आ सकता है। ये टोटल पजल, सॉरी ये टोटल कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो चुके हैं, अप्लाई हो चुके हैं। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे एस के नीचे भी चाहिए, तो एस के नीचे भी रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब इस केस में एस के नीचे भी रखना बाकी है। अब आगे क्या बोला है, आर एंड वी के बीच में +2 है, तो आर एंड वी के बीच में 1 एंड 2%, +2 मतलब मिनिमम 3, मिनिमम 3% छोड़ने के बाद आर रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, आर रखने के लिए यहीं पे जगह दिख रही है, क्योंकि आर के भी ऊपर मुझे क्या चाहिए, यू चाहिए, एंड यू ऑड नंबर की मंथ में, तो यू जनवरी में आ गया। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, तो आर एंड यू वाली कंडीशन हो गई, यस एंड वी वाली कंडीशन हो गई, आर एंड वी एंड आर एंड यू वाली कंडीशन हो गई। टी के ऊपर पी चाहिए था, तो टी यहाँ पे आ जाएगा एंड पी यहाँ पे आ जाएगा, बट टी के लिए यहाँ पे क्या है, क्रॉस का साइन है, तो टोटल पजल आपकी गलत आ चुकी है। ठीक है, ये टोटल पजल आपकी क्या आ चुकी है, गलत आ चुके हैं। इसका मतलब क्यू यहाँ पे तो नहीं आ सकता, एस यहाँ पे आ सकता है, क्यों यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, वो भी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो देखते ही गाइस और कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ, क्यू के नीचे वी चाहिए एंड वी से 2% छोड़ने के बाद एस के नीचे वी चाहिए, एंड वी से 2% छोड़ने के बाद क्या चाहिए, वी से 2% छोड़ने के बाद आर भी चाहिए। तो एस के जस्ट इमीडिएट नीचे वी निकालूंगा, तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद अगर मैं आर को यहाँ पे निकालूंगा, तो आर के ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा, आर के ऊपर यू मिल जाएगा। ठीक है, एंड टी के ऊपर क्या चाहिए, टी के ऊपर पी चाहिए, तो टी के ऊपर पी। ये भी पजल सॉल्व हो चुके हैं, तो आई थिंक ये 101% करेक्ट है। बट आपको और एक चीज बोल दी गई थी कि ये जो यू होगा वो ऑड मंथ में होगा, तो यू ऑड मंथ में दिख रहा है, सॉल्व भी हो गई, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है गाइस सॉल्व हो गए क्या। तो एक सेकंड और एक कंडीशन ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एस था, एस था, और कौन सी कंडीशन थी गाइज हमारी, और कौन सी कंडीशन अप्लाई कर दी थी मैंने, एस के नीचे मुझे क्या चाहिए था, एस के नीचे क्यू चाहिए था। ठीक है, एस के नीचे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्यू चाहिए था, तो ये कंडीशन अप्लाई कर दी थी। अब भी अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, तो 1 2 एंड 3, एंड नीचे भी 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद +2 मतलब मैक्सिमम कितने, +2 मतलब मिनिमम 3, मिनिमम 3 मतलब 4 भी आ सकते हैं, तो मिनिमम 3% छोड़ने के बाद वी रखने के लिए जगह है क्या, आर रखने के लिए जगह है क्या, वी से बिल्कुल जगह नहीं है, तो एस के नीचे, एस के नीचे भी यहाँ पे नहीं आ सकता। एस के नीचे वी अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद मिनिमम 3 मतलब मैक्सिमम कितने भी, आर रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, बट आर के ऊपर यू रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, इसका मतलब वी यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे वी नहीं आ सकता, तो वी को यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं, तो वी के ऊपर 1 2 3% छोड़ने के बाद आर यहाँ पे आ सकता है, बट आर के ऊपर यू रखने के लिए जगह नहीं है, एंड आर अगर यहाँ पे निकलूंगा तो आर के ऊपर यू रखने के लिए दोनों जगह पे जगह नहीं दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे भी वी नहीं आ सकता। तो हाँ गाइज 101% एस के नीचे भी यहीं पे आ सकता है, क्योंकि बाकी और हर जगह पे गलत आ रहा है। तो ये भी पजल आपकी 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ठीक है, तो चलिए अब आज की लास्ट पजल करते हैं। आज की हमारी पजल नंबर पजल नंबर 10 या फिर पजल नंबर 11 करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सेट नंबर 325 है, 8% से लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर बट ग्राउंड फ्लोर, एक सेकंड, लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग वेयर ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1, टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 4। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये फ्लैट एंड फ्लोर की पजल दिख रही है आपको। तो एक सेकंड यहाँ पे सेपरेट कर देते फ्लैट एंड फ्लोर की पजल को, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। एक सेकंड बॉक्स ही बना लेते हैं ना। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे क्या बोला है, फ्लैट पी एंड फ्लैट क्या है, फ्लैट क्यू है। ठीक है, फ्लैट पी, टू फ्लैट में रहते होगे पी एंड क्यू, फ्लैट पी इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट क्यू, ये जो फ्लैट पी होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा फ्लैट क्यू के। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे क्या बोला है,
आगे बोला है अबाउ द पर्सन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सिमिलर टू फ्लैट 2। कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हो चुकी है? हाँ, यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो चुकी है। 2 फ्लोर गैप बिटवीन ए एंड सी एंड बोथ लिव एट डिफरेंट फ्लैट। ए एंड सी के बीच में, ए एंड सी के बीच में गैप कितने की है? 2 फ्लोर गैप की है, ठीक है। एंड दोनों के दोनों डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, तो ए के बीच में एंड सी के बीच में 2 फ्लोर की गैप तो है, 2 फ्लोर की गैप तो है, बट ये दोनों के दोनों डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, तो क्रॉस का साइन बना लेते हैं, नॉट इक्वल टू बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? एंड बोथ ऑफ देम लिव ऑन डिफरेंट फ्लैट। आगे क्या बोला है? ए लिव अबव बी। ए कहाँ पे रहता होगा? बी के अबव में रहता होगा। बी के अबव में कौन रहता होगा? बी के अबव में ए रहता होगा, ठीक है। तो ए मिल जाएगा यहाँ पे। अब आगे क्या बोला है? बी हु लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ डी। अब बी कहाँ पे रहता है? साउथ वेस्ट में, साउथ में भी एंड वेस्ट में भी, ठीक है। बी कहाँ पे रहता है? साउथ में भी एंड वेस्ट में भी। किससे? डी से। इसका मतलब बी 101% इसी फ्लैट में होगा, तभी तो एंड डी इस फ्लैट में होगा, तभी तो डी के साउथ वेस्ट में बी यहाँ पे रहेगा। क्योंकि अगर मैं बी को यहाँ पे निकालूंगा तो डी के ये तो नॉर्थ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट में हो जाएगा, साउथ में वेस्ट में हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्शंस पता है क्या? डायरेक्शंस निकाल लेते। नॉर्थ आ जाएगा ऊपर, साउथ आ जाएगा नीचे, वेस्ट आ जाएगा इस डायरेक्शन में एंड ईस्ट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे डायरेक्शंस होते। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में, तो डी के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बी रहता होगा। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे आगे बोला है ए एंड डी डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर। ए एंड डी सेम फ्लोर पे नहीं रहते, इसका मतलब ए एंड डी के लिए क्रॉस का साइन बना लेते। ए एंड ये जो डी होगा ये सेम फ्लोर पे नहीं रहते, तो इसके लिए क्रॉस का साइन बना लेते। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? एच लिव ऑन एन इवन नंबर, एच लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। एच इवन नंबर के फ्लोर पे तो रहता है, इसका मतलब एच एक तो सेकंड नंबर के फ्लोर पे या फिर फोर्थ नंबर के फ्लोर पे रहता होगा। इवन नंबर फ्लोर अबव बी, बी के अबव में, बी के अबव में रहता है। बी के अबव में कौन रहता है? बी के अबव में एच रहता है, इसका मतलब 101%। एच, एच यहाँ पे भी तो आ सकता है, हाँ यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो बी के अबव में एच रहता है, इसका मतलब बी के ऊपर एच को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है? अबव बी बट इन द सेम, सॉरी बट इन द डिफरेंट फ्लैट। अब क्या बोला है? एच लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, इवन नंबर के फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब सेकंड या फिर फोर्थ। एंड अबव बी, बी के अबव में भी रहता है, बट इन डिफरेंट फ्लैट। बी एंड एच बी क्या हो गए? डिफरेंट फ्लैट में हो गए, तो एच 101% इसी फ्लैट में आने वाला है, इसका मतलब एच 101% क्यू के फ्लैट में आने वाला है। ये कंडीशन सभी को समझ में आ गई क्या? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों डिफरेंट फ्लैट में रहते, तो क्रॉस का साइन बना लेते। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है एफ लिव्स वेस्ट ऑफ डी। डी के वेस्ट में कौन रहता है? एफ रहता है, तो डी के वेस्ट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये दोनों सेम फ्लोर में आ सकते हैं, क्योंकि वेस्ट बोला है, नॉर्थ वेस्ट नहीं बोला है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट नहीं बोला है एंड साउथ वेस्ट भी नहीं बोला है। क्या बोला है यहाँ पे? वेस्ट बोला है, वेस्ट बोला है, इसका मतलब एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। तो डी क्या बोला था यहाँ पे? एफ लिव्स वेस्ट ऑफ डी। ये जो एफ होगा वो डी के वेस्ट में रहता है, तो ये जो एफ होगा वो कहाँ पे रहता है? डी के वेस्ट डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? वन फ्लोर गैप बिटवीन एच एंड ई। एच एंड ई के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। एच एंड ई के बीच में कितने फ्लोर का गैप है? 1 फ्लोर का गैप है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? ई लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी। ई नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी रहता है, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या होता है गाइस? ये जो ई होगा वो जी के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहता है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में रहता है, जी के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ई। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? जी हु लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। जी कहाँ पे रहता होगा? जी ऑड नंबर्ड के फ्लोर पे रहता होगा। जी के नॉर्थ ईस्ट में ई है, इसका मतलब जी 101% इस डायरेक्शन में होगा, डी 101% इस फ्लैट में होगा, क्योंकि डी के अपने को क्या चाहिए? साउथ वेस्ट में बी चाहिए, ठीक है। बी 101% इस फ्लैट में होगा, इस फ्लैट में होगा एंड डी 101% इस फ्लैट में होगा। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है? तो एच एंड डी को मैंने सेट कर लिया है, एच एंड डी के फ्लैट मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, एंड जी भी कौन से फ्लैट में होगा? जी भी फ्लैट नंबर पी में होगा, फ्लैट पी में होगा। एंड ई कहाँ पे होगा? ई फ्लैट नंबर क्यू में होगा, ठीक है। क्योंकि ई कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन बोलते हैं इसे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। एंड ए एंड डी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अभी तो अप्लाई करने के लिए और भी मजा आ जाएगा, क्योंकि कौन से कंडीशन से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? डी के भी नीचे मुझे क्या चाहिए? डी के भी नीचे बी चाहिए, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी डी को अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी डी को यहाँ पे ट्राई करूंगा, तो डी के साउथ वेस्ट में बी मिल जाएगा यहाँ पे। बी के ऊपर, बी के ऊपर मुझे क्या चाहिए? एच चाहिए, एंड बी के ऊपर एच रखने के लिए ये जगह दिख रही है एक, तो
सेकंड नंबर का फ्लैट या फिर फोर्थ नंबर का फ्लोर दिख रहा है, बट सेकंड नंबर के फ्लोर पे एच यहाँ पे रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं, क्योंकि एच तो फ्लैट क्यू में आ सकता है। इसका मतलब सेकंड नंबर के फ्लोर पे एच रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रहे हैं, तो एच आ जाएगा यहाँ पे। ये कंडीशन सभी को समझ में आ गई क्या? तो बी के ऊपर एच ये वाली कंडीशन हो गई, एक सेकंड, बी के ऊपर एच ये वाली कंडीशन हो गई, डी वाली भी कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई, डी वाली भी कंडीशन हो गई, बी के ऊपर एच चाहिए, ये कंडीशन बाकी है। एंड ए एंड सी के बीच में कितने फ्लोर चाहिए? 2 फ्लोर चाहिए। ए एंड सी के बीच में 2 फ्लोर चाहिए, तो ए 101% यहीं पे आ सकता है, एंड ए से 2 फ्लोर छोड़ने के बाद सी 101% यहीं पे आ सकता है, एंड ये दोनों डिफरेंट फ्लैट में थे, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई ए एंड सी वाली। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है? अब डी के लेफ्ट में एफ चाहिए था, तो डी के लेफ्ट में एफ रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, डी के वेस्ट डायरेक्शन में, तो डी के वेस्ट डायरेक्शन में एफ आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वाली भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब आगे और कोई कंडीशन है क्या? ए एंड डी साथ साथ नहीं आ सकते, ये वाली भी कंडीशन हो गई। एस से 1% छोड़ने के बाद ई चाहिए था, तो एस से सॉरी एक फ्लोर छोड़ने के बाद ई रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है भाई? एस से एक फ्लोर छोड़ने के बाद वेस्ट में, मतलब ई मुझे यहीं पे निकालना पड़ेगा गाइज, क्योंकि 101% एस से एक फ्लोर छोड़ने के बाद ई तो यहीं पे आ जाएगा। एंड गाइज डी के वेस्ट डायरेक्शन में एफ चाहिए था, तो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे तो आपको एफ को यहीं पे ट्राई करना चाहता है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो एक प्लेस मैंने ऊपर ट्राई कर दिया। अब एक सेकंड, ई मुझे कहाँ पे चाहिए था? ई मुझे यहाँ पे चाहिए था, ई यहाँ पे चाहिए था ना, तो टोटल पजल आपकी गलत आ चुके, तो डी यहाँ पे नहीं आ सकता। सिंपली एक ही केस में आपको आंसर बता देता हूँ कि डी यहाँ पे नहीं आ सकता एंड बी यहाँ पे नहीं आ सकता। एक सेकंड, यहाँ पे डी एंड बी नहीं आ सकते, यहाँ पे डी एंड ये जो बी है ये यहाँ पे नहीं आ सकते। डी एंड बी अगर यहाँ पे नहीं आ सकते, तो आपको और कोई पजल दिख रही है क्या? और कोई कंडीशन दिख रही है क्या डी एंड बी रखने के लिए? क्योंकि डी को मुझे और एक प्लेस ऊपर ट्राई करना पड़ेगा। एच भी यहाँ पे नहीं आ सकता ना, यहाँ पे एच को मिटा देते हैं, एच को यहाँ पे मिटा देते हैं। एंड एक काम कर लेते गाइस, डी को यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ। अगर डी यहाँ पे आता है, ठीक है, अगर डी यहाँ पे आता है तो डी के वेस्ट में एफ यहाँ पे आ जाएगा, एक कंडीशन हो गई। अब ए एंड सी बाकी है ना, ए एंड सी बाकी है, एंड बी के ऊपर ए चाहिए, तो 101% ए मिल जाएगा यहाँ पे एंड सी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कंडीशन हो गई आपकी। अब बी के ऊपर एच चाहिए, बी के ऊपर एच चाहिए ना, तो बी कहाँ पे आ सकता है? एक तो बी यहाँ पे भी आ सकता है, या फिर एक तो बी यहाँ पे भी आ सकता है, बट बी कहीं पे भी निकालूंगा मैं, बी के ऊपर मुझे क्या चाहिए? एच चाहिए। अगर बी यहाँ पे निकलता हो तो एच यहाँ पे आ सकता है, या फिर एच यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो एक काम कर लेते गाइज, अगर मैंने एच को यहाँ पे निकाल दिया, अगर मैंने एच को यहाँ पे निकाल दिया, तो एच से एक फ्लोर छोड़ने के बाद ई मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, एंड ई के जी यहाँ पे मिल जाएगा, एंड बी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब सही चल रहा है क्या? ये कंडीशन अप्लाई होती हुई दिख रही है। अगर मैंने एक काम कर लेते, अगर मैंने एक सेकंड बी कहाँ पे मिल जाएगा? हाँ, बी मिल जाएगा, एंड बी के इस डायरेक्शन में ऊपर में ही एच दिख रहा है। ठीक है, एंड अगर गाइज मैंने एच को यहाँ पे निकाल दिया, एच को यहाँ पे निकल दिया, तो बी को मुझे यहाँ पे निकलना पड़ेगा, एंड एच एंड ई के बीच में एक फ्लोर है, तो 101% जी यहाँ पे मिल जाएगा। ये भी एक केस बनती है। तो बी के ऊपर एच चाहिए, तो ये वाली भी कंडीशन अप्लाई होते हुए दिख रही है, ए एंड डी वाली भी कंडीशन अप्लाई होते हुए दिख रही है, डी एंड एफ वाली भी, जी एंड ई वाली भी कंडीशन अप्लाई होते हुए दिख रही है, डी एंड बी वाली भी कंडीशन अप्लाई होते हुए दिख रही है। सभी कंडीशन यहाँ पे भी तो अप्लाई होते हुए दिख रहे हैं गाइज, सभी कंडीशन ऐसे भी तो अप्लाई होते हुए दिख रहे हैं। तो बी के ऊपर ही दोनों जगह पे आ गया है एच। वन फ्लोर गैप बिटवीन एच एंड ई, एच एंड ई। अब आगे क्या बोला है? जी हु लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, जी ऑड नंबर के फ्लोर पे है। ठीक है, लास्ट कंडीशन तो बाकी है, जी हु लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। जी ऑड पे है क्या? ऑड नंबर के फ्लोर पे क्या? नहीं, ये सेकंड नंबर के फ्लोर पे। इसका मतलब जी यहाँ पे नहीं आ सकता, जी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो 101% मुझे क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा यहाँ पे, बी से एच मिल जाएगा यहाँ पे, ई मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड एक सेकंड पहले मैंने क्या ट्राई किया था, मैं ही भूल गया। एक सेकंड, बी एक तो यहाँ पे आ सकता था, बी एक तो यहाँ पे आ सकता था, या फिर बी एक तो यहाँ पे आ सकता था। अगर मैंने एच को यहाँ पे ट्राई किया, तो एच के नीचे ई आ जाएगा यहाँ पे, एंड जी आ जाएगा यहाँ पे, एंड बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिल होगी। जी ऑड नंबर के फ्लोर पे, एच इवन नंबर के फ्लोर पे आ जाएगा। ठीक है,
एच इवन नंबर के फ्लोर पे। तो टोटल पजल आपकी सॉल्व हो चुके हैं। मॉडरेट लेवल की पजल थी, काफ़ी अच्छे लेवल की पजल थी। तो आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो प्लीज़ गाइज़ अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। आपके होम पेज पे डायरेक्ट वीडियो रन हो जाएगी, आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो प्लीज़ इतने बेहतर क्वालिटी के लेक्चर्स के लिए, इतने बेहतर क्वालिटी के सॉल्यूशंस के लिए, पजल्स के लिए, इतने एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपके लिए शेयरिंग एंड सब्सक्राइब तो फ्री है, बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।